जब पांचों पांडवों को द्रोण सिखा रहे थे हस्तिनापुर के पास में, जहां गुड़गांव गुड़गांव था हमें दिल्ली के पास में, तो गुड़गांव नहीं तो गुरुगांव था, जहां द्रोणाचार्य पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को। तो पहली बार द्रोण ने सिखाया कि ये पहला पाठ आज है, सदा सत्य बोलो। भीम ने भी नोट कर लिया, अर्जुन ने भी नोट कर लिया, नकुल, सहदेव ने, युधिष्ठिर ने नोट कर लिया। दूसरे दिन वापस द्रोण ने सबको बुलाया, उन्होंने कहा कल जो मैंने आपको लेसन पाठ दिया था तुम सीख के आ गए? गुरुदेव आ गए। क्या पढ़ाया था? सदा सत्य बोलो। अर्जुन को पूछा, नकुल को पूछा, सहदेव को पूछा, भीम को पूछा, उनका क्लास में बताया सदा सत्य बोलो। युधिष्ठिर को पूछा, उसने कहा गुरुदेव अभी मैं पाठ पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया हूं। उनके भाई यहां से कोई बात नहीं, अगला पाठ कल दे देंगे। दूसरे दिन फिर वापस बुलाया कि आज पाठ याद करके आए हो? वापस अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने कहा कि आपने कहा था वो पाठ करके याद किया, सदा सत्य बोलो आपने कहा था और आपने जो कहा वही बोल रहे। युधिष्ठिर का पूछ, युधिष्ठिर तुम महाराज अभी आपका पूरा पाठ में पढ़ नहीं पाया, पूरा महीना बीत गया। और सब हंसने लगे, कौरव भी, द्रोणाचार्य, कौरव भी और दुर्योधन भी, दुशासन भी और जितने भी, भीम, नकुल। द्रोणाचार्य ने कहा युधिष्ठिर क्या बात है, मंद बुद्धि हो क्या बात है? युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव आपने सदा सत्य बोलो, मुझे पूरे शरीर में बस सत्यता भर देनी है, कभी कभी मेरे मुंह से आज भी असत्य निकल जाता है, पाठ को पूरा पढ़ नहीं पाया हूं। जब पूरे रूप से जीवन में सत्य ही बोलने की क्षमता आ जाएगी तब पाठ पूरा कर पाऊंगा मैं आपको। जीवन में उतारने की क्रिया भी कर नहीं पाया मुझे। और यही प्रवचन तो कई बार दिए उस सांदीपन ने, और एक क्रिया की, एक लीला की, और एक लड़के की डेथ हुई अपने पुत्र की, एक अकेले पुत्र की। उसने कहा आप में से कोई शिष्य है तो वो शिष्य जाके इनको प्राणों को जहां भी गया वहां लाकर के वापस शरीर में डाले। और सारे शिष्य एक तरफ देखने लगे कि यह कैसे संभव, प्राण तो एक क्षण में न मालूम कहां से कहां चले गए होंगे। उन हजारों प्राणों में से, उन हजारों क्रियाओं में से कौन से प्राण इस लड़के के हैं, और लाकर के वापस प्राणों को डालना। एक शिष्य को पूछा, दूसरे को पूछा, 23 शिष्यों में से 22 को पूछा, सभी सिर लटका नीचे खड़े रहे। प्रश्न क्या संभव है? तुम मेरे पुत्र को वापस जीवित करना है, और वो तभी हो पाएगा जब तुम प्राणों को लाकर के इनके शरीर में डाल सकोगे, वही प्राण जो प्राण इसके शरीर में से निकले। कृष्ण ने कहा मैंने आपके एक एक शब्द को जीवन में उतारा है, सुना नहीं है, आपने आज्ञा दी वह शरीर में उतर गई है, आप निश्चिंत रहे। और वे कृष्ण उन प्राणों को वापस वहां से जो कई योजन ऊपर चली गई थी, उन प्राण, उस पुत्र के प्राण, उनको लाकर के वापस उस पुत्र में डालकर उसको जीवित करके खड़ा कर दिया। उनका गुरुदेव आपने ज्ञान दिया था, मैं आपके सामने खड़ा हूं। और सांदीपन ने कहा केवल कृष्ण तुम ही शिष्य हो जिसको मैं कुल कुंडली जागृत कर सकता हूं। अब बताइए तुम 22 में से किसको कर सकता हूं? तुमने केवल सुना है, इसने अपने मेरे प्रवचन को उतारा जीवन में, आज्ञा को उतारा है, केवल सुना नहीं है, इसे मैं इसकी कुंडली जागृत कर सकता हूं, इसको पूरा ब्रह्मांड स्पष्ट कर सकता हूं, इसका सहस्रार जागृत कर सकता हूं। इसलिए कर सकता हूं कि ये योग्य है, जब तुम में योग्यता आएगी तब मैं तुम्हारा भी कर सकूंगा। मैं इसको मैं देह से प्राणों की ओर खींच सकता हूं, वो क्रिया सिखा सकता हूं, क्योंकि आप खुद परीक्षा ली आपके सामने। मैं खुद अपने लड़के को जिंदा कर सकता था, मगर मैं ये देखना चाहता कि आप में से कौन तैयार है, कौन ने सुना है, किसने उतारा है जीवन में एक एक क्षण को, मेरे प्रवचन को, मेरे शब्द को। क्योंकि गुरु का कोई शब्द व्यर्थ गया, अगर शिष्य ये सोच लेता है तो गुरु का बोलना ही अपने आप में व्यर्थ हो जाएगा। वह युधिष्ठिर वाली घटना, और कृष्ण ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। और कृष्ण को एक ही क्षण में उस दीक्षा के माध्यम से उस कुल कुंडलिनी को जागृत करके, जहां कायाकल्प युक्त कुल कुंडलिनी जागृत हो, ऐसा ही अपने अंगुष्ठ से पूरे शरीर से प्राणों के अंदर परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित कर दिया, और कहा आज से तुम केवल कृष्ण नहीं हो, वासुदेव भी नहीं हो, वसुदेव के पुत्र भी नहीं हो, शरीर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है,
वासांस, तभी तो कृष्ण ने कहा गीता में कि वासांस जीर्णा निधा विहाय नवानि गन्नान्ति नरोपराणि। अर्जुन, इस शरीर का मोह तुम्हें है, मुझे नहीं है। शरीर है ही नहीं, मैं शरीर में हूं ही नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे कुंडली जागृत किया है। मैं सहसा जागृत किया, निरंतर अमृत टपकता रहता है। मैं चिर यौवनमय हूं, अंतिम क्षणों तक मैं यौवन में बना रहूंगा। बुढ़ापा मेरे पास नहीं आ सकता। अर्जुन, तुम्हारे पास आ सकता है, बाकी कौरव पांडवों के पास आ सकता, मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैं उस शिक्षा को, उस दीक्षा को ग्रहण कर पा सका हूं। मैं पूरी इम्तिहान परीक्षा देने के बाद ली। देहगत अवस्था से प्राणगत अवस्था जाने की क्रिया एक सामान्य क्रिया नहीं।